सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट की दूसरे किस्त की मद में $1 अरब वसूल। $2 अरब मालियत की पहली किस्त 15 अप्रैल को मौसूल हुई थी। स्टेट बैंक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और यूरोपियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का राब्ता। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। एंटोनियो कोस्टा की खत्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। यूरोपीय यूनियन अमन अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। एंटोनियो कोस्टा। वज़ीर-ए-आज़म और सदर यूरोपीय काउंसिल का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद इसाक डार का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा तय हो सकता है। ये मुआहिदा 2015 में सदर ओबामा के मुआहिदे से बेहतर होगा। इस्लामाबाद के मुज़ाकराती अमल पर एतमाद का इजहार। ईरान के साथ मुआहिदा न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि अमरीका और यूरोप समेत पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए बहरी जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त की बहाली पर जोर। चीन फौरी और जामे जंगबंदी का हामी है। सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान का जुग्राफिया ही नहीं, हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वस्ता से वाबस्ता है। मौजूदा तनाज़े में मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ साथ खित्ते के दीगर ममालिक की जानिब से भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार काबिल फ़ख्र और इत्मीनान है। पाकिस्तान चीन, वस्ती एशिया और खलीज रियासतों के माबैन अहम माशी राहदारी फराहम कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से राहदारी और तरसीलात के हवाले से पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत मज़ीद वाज़ेह हुई है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पाक अमरीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों के क़याम की एक बार फिर मुखालफत। नई मुस्तकिल नशिस्तों को जमहूरियत, जवाबदेही और शफाफियत के आलमी उसूलों के मुनाफिक करार दिया। अफ्रीका की मुस्तकिल रुकनीत का मुतालबा इनफरादी नहीं, पूरे खत्ते के लिए है, इनफरादी रियासतों के लिए नहीं। सलामती कौंसिल को मुंतखब अरकान के जरिए ज़्यादा जमहूरी और नुमाइंदा बनाया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार। वफाकी वज़ीर तिजारत से मारूफ कारोबारी शख्सियत तैमूर सिद्दीक की क़यादत में कारोबारी वफ़द की मुलाकात। डिजिटल तिजारत ने दूर दराज इलाकों के लिए नई बरामदी राहें खोल दी हैं। ई कॉमर्स, स्किल्स ट्रेनिंग और मईशत की दस्तावेजी शक्ल से बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन है। रिवायती सनतें जैसे कालीन बाफी और दस्तकारी ई कॉमर्स से दोबारा फ़रोग़ पा सकती हैं। जाम कमाल खान की वफ़द से गुफ्तगू। मुझे बाद सुबह होगा कि खुदी के आरिफों का, कि खुदी के आरिफों का है मकाम पादशाही। ये बयाम दे गए हैं मुझे बाद सुबह होगा। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 88वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इकबाल ने उम्मत की खुदी और अमल का पैगाम दिया। इकबाल के फ़िक्र मशरिक़ और मग़रिब के इल्मी इम्तिज़ाज की अक्कास है। फ़िक्र इकबाल आज भी उम्मीद और रहनुमाई का सरचश्मा। नौजवानों के लिए उनका पैगाम हौसला और जद्दोजहद, तसव्वुर खुदी, एतमाद और शऊर की बुनियाद। इकबाल के फ़िक्र को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनके यौम वफ़ात पर ख़िराज अक़ीदत। मुफ़क्किर पाकिस्तान ने अपनी अनमोल शायरी के ज़रिए बरसग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। उनकी तालीमात आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में ज़िंदा हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का तस्वुर पेश किया और मुसलमानों को सियासी और फ़िक्री तौर पर मुत्तहिद किया। वज़ीर-ए-आज़म का डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफ़ात पर पैगाम।
मुल्क भर से जारी हज फ्लाइट ऑपरेशन में तेजी। 21 परवाजों के जरिए 5250 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आज 13 परवाजों के जरिए मजीद 3510 आज़मीन हिजाज मुक़द्दस रवाना होंगे। आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए पाकिस्तानी और सऊदी एयरपोर्ट्स पर वजारत मजहबी उमूर का अमला 24 घंटे मौजूद। हज फ़िज़ाई ऑपरेशन 31 मई तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,74,445 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कानून साजी का तरीका आइन में वाज़ेह है। टैक्स से मुतालिक हर मामला असेंबली में लाना जरूरी करार है। 90% से ज्यादा छोटे किसानों को ज़राई टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। टैक्स शराकत आई उनका इख्तियार हुकूमत और काबीना के पास है। मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए टैक्स निज़ाम नागुज़ीर है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार में जाली वीजा माफिया का राज। भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुजरिमाना नेटवर्क्स और शरपसंदी में मुलविस गैर कानूनी मुकीम भारतीयों को निकालने पर मजबूर हो गए। भारत के अपने जरीदे दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने कनाडा में गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों को बेनकाब कर दिया। कनाडा में कानून की तब्दीली के बाद 9000 भारतीय पनाहगुज़ीनों की मुल्क बदरी का इम्कान है। कैनेडियन महकमा इमिग्रेशन ने 9000 भारतीयों समेत मजमूई तौर पर 30,000 अफराद को असाइलम के लिए नाअहल करार दिया है। भारतीय जरीदा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स दिन 2:30 पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल। शाम 7 बजे कराची में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। PSL के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बोस्टन मैराथन पर कीनिया के एथलीट्स का राज। कीनिया के जॉन कोरियर ने मुसलसल दूसरी बार मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोरियर ने 2 घंटे 1 मिनट और 52 सेकंड्स के साथ नया कोर्स रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। खवातीन रेस में पहली तीनों पोजीशंस कीनिया की एथलीट्स के नाम रही। शेरोन लुकेबी की 2 घंटे 18 मिनट और 51 सेकंड्स के साथ पहली पोजीशन। और अमेरिकन बास्केटबॉल NBA का प्लेऑफ मरहला। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस प्लेऑफ के पहले मरहले के दूसरे मैच में क्लीवलैंड कैवलियर्स ने टोरंटो रैप्टर्स को 10 पॉइंट से शिकस्त दे दी। कैवलियर्स की जीत का स्कोर 105 के मुकाबले में 115 पॉइंट्स रहा। बेस्ट ऑफ 7 सीरीज में कैवलियर्स को 2-0 की बढ़त हासिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने सऊदी अरब की जानिब से मजीद $1 अरब मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। मरकजी बैंक के तर्जुमान के मुताबिक ये रकम हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले $3 अरब के डिपॉजिट मुआहदे की दूसरी किस्त है। इससे कबल इसी मुआहदे के तहत $2 अरब की पहली किस्त 15 अप्रैल को मौसूल हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज आगाज से ही तेजी देखी जा रही है और इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन के मुताबिक इंडेक्स में तेजी हुकूमत के दानिशमंदाना फैसलों और आलमी मंजरनामे में फाल किरदार अदा करने के बायस है, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से सऊदी अरब से डिपॉजिट की मद में $1 अरब मौसूल हो जाना भी सरमायाकारों के एतमाद की वजूहात हैं। स्टील, सीमेंट, बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स के शोबों में तेजी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सरमायाकार मिडिल ईस्ट बहरान के हवाले से भी पेशरफ्त पर नजरें जमाए हुए हैं।
यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने एंटोनियो कोस्टा को खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन इस अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं ने देर पा इलाकाई और आलमी सलामती यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और सदर यूरोपीय कौंसिल ने राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और बाहमी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया और मुस्तक़बिल में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के क़याम और ज़ेर इल्तिवा मसाइल के हल के लिए जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा किया जा सकता है। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि मेरी क़यादत में ईरान के साथ किया जाने वाला मुआहिदा 2015 में ओबामा इंतज़ामिया में तय होने वाले मुआहिदे से कहीं बेहतर होगा। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकराती अमल पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि ईरान के साथ होने वाला मुआहिदा न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि अमरीका और यूरोप समेत पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मज़ीद वसअत देने पर बातचीत हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद और रफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहनी चाहिए। सदर शी ने कहा कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाए। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान का जुग्राफिया ही नहीं हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वुस्ता से वाबस्ता है। हमने हमेशा इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के ज़मन में मुस्बत और कामयाब किरदार अदा किया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पाक अमरीका कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़े में मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ साथ खित्ते के दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार काबिल फ़ख्र और इत्मीनान है। पाकिस्तान चीन, वस्ती एशिया और खलीजी रियासतों के माबैन अहम माशी राहदारी फराहम कर सकता है। रिजवान सईद शेख ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से राहदारी और तफसीलात के हवाले से पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत मज़ीद वाज़े हुई है। मखसूस जोग्राफियाई हालात और तारीखी वाक़यात ने जहाँ मुल्क की अहमियत को उजागर किया, वहीं दरपेश मसाइल ने मुल्क की माशी और इक़्तिसादी तरक्की को भी मुतासिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों के क़याम की मुखालफत करते हुए इस इक़दाम को जमहूरियत, जवाबदेही और शफाफियत के आलमी तौर पर तस्लीम शुदा उसूलों के मुनाफी करार दिया है। अफ्रीकी मॉडल पर गौर के हवाले से बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात से खिताब में आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हमारी पॉलिसी इन उसूलों पर मबनी है जो ऐसे हालात इस्लाहात के ज़रिए सलामती कौंसिल को ज़्यादा जमहूरी बनाने की कोशिश करती हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक के मफादात और उमंगों की अक्कासी करें। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि मज़ीद मुंतखब अरकान का इजाफ़ा इलाक़ाई नुमाइंदगी और मलकियत के एहसास को मजबूत करेगा और इस तरह कौंसिल को ज़्यादा जवाज़ और एतबार हासिल होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान खुद मुख्तार बराबरी के उसूल पर पुख्ता यकीन रखता है जो कि इस्लाहाती मुबाहिसे में एक ज़्यादा जमहूरी, शफाफ, नुमाइंदा और जवाबदेह सलामती कौंसिल के क़याम के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से मारूफ कारोबारी शख्सियत तैमूर सिद्दीक की क़यादत में कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में बरामदात बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स और स्किल्स डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। जाम कमाल ने वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि ई कॉमर्स, स्किल ट्रेनिंग और मईशत की दस्तावेजी शक्ल से बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन है।
पाकिस्तान के पास टेक्सटाइल, लेदर और वैल्यू एडिड मसनूआत में बरामदी तरक्की की मजबूत ढांचा मौजूद है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मकामी हुनर को आलमी मंडियों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और पॉलिसी सपोर्ट ज़रूरी है। सिर्फ तरबियत काफ़ी नहीं, मकामी मसनूआत को ई कॉमर्स के जरिए आलमी खरीदारों तक पहुँचाना होगा। जाम कमाल खान ने कहा कि डिजिटल तजारत ने दूर दराज इलाकों के लिए नई बरामदी राहें खोल दी हैं। रिवायती सनतें जैसे कालीन, बाफी और दस्तकारी ई कॉमर्स से दोबारा फ़रोग पा सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की मजलिस कानून साज के आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर और बोर्ड के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज और पार्टी रहनुमा इजलास में शरीक हुए। पार्लिमानी बोर्ड ने गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के मौजूद उम्मीदवारों के चुनाव के नामों पर गौर किया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। अस्तौर में सूरत हाल क्या है, दोनों हलकों से कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और वोटर्स की तादाद क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदा शम्सुर रहमान अस्तौर में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। शम्सुर रहमान, आगाह कीजिएगा। असेंबली के होने वाले इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में गहमा गहमी उरूज पर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्तौर में। अस्तौर की बात करें तो दो हलके हैं, GBA 13 और GBA 14। GBA 13 अस्तौर हल्का नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इस हलके में अगर हम वोटर्स की बात करें, टोटल जो वोटर्स हैं वो 44,000 हैं, जबकि इनमें मर्द वोटर्स 23,670 हैं और इसी तरह खवातीन वोटर्स 20,370 हैं। इसके अलावा अगर हम GBA 14 अस्तौर हल्का नंबर 2 की बात करें तो इसमें 57 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इस हलके में आए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान ने भी अपने कागजात नामजदगी इस हलके से जमा करवा दिए हैं। इस हलके के वोटर्स की हम बात करें तो इस हलके के वोटर्स की कुल तादाद 36,920 है। इसमें जो मर्द वोटर्स हैं वो 19,571 है, जबकि खवातीन जो वोटर्स हैं 17,349 है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके मुताबिक इस अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, इलेक्शन एक्ट है, इसके हिसाब से मौसर और संजीदा इकदाम उठा रहे हैं। जी, शम्सुर रहमान हमें आगाह कर रहे थे। हुंजा से गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हलके 6 में आज़ाद और सियासी जमातों से वाबस्ता उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। शेड्यूल के मुताबिक आज उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 28 अप्रैल को होगी। अपीलों पर फैसले 9 मई तक किए जाएंगे। उम्मीदवार 11 मई तक कागजात वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 12 मई को अलॉट किए जाएंगे, जबकि उसी रोज़ हतमी फहरिस्त भी जारी की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। पाकिस्तान की IT और टेलीकॉम कंपनीज की आलमी सतह पर तोसी से डिजिटल सर्विसेज और सरमायाकारी के मौके में नुमाया इजाफा हो रहा है। मारूफ पाकिस्तानी कंपनी सुपरनेट ग्लोबल ने अफ्रीका में सेटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जहां सेटेलाइट के जरिए हाई कैपेसिटी इंटरनेट खदमात फराहम की जा रही हैं। कंपनी ने अफ्रीका में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सर्विसेज में मजीद तोसी के मनसूबों का भी ऐलान किया है। सुपरनेट ग्लोबल के आलमी तोसी पाकिस्तान की IT बरामदात, ज़र मुबादला, आमदन और बैनुल अक़वामी साख में इजाफे का बाइस बन रही है। काबिज तालिबान रजीम की जाबराना पॉलिसियों और गैर कानूनी इक़दाम के बायस अवामी मज़ाहमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमत जार ने तालिबान रजीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सियासी तब्दीली और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। गुलबदीन हिकमत जार का कहना है कि तालिबान रजीम में अफगानिस्तान के हालात हरगिज़ अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं। अफगान सियासी जमात हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान का कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद सियासी कायदीन अवामी मैंडेट के हामिल निज़ाम तक वापस नहीं आएंगे, बसूरत दीगर बहरान के ज़िम्मेदार तालिबान होंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 4 साल में साबिक हुकूमत के दर्जनों अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल और कैद किया गया। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के आमराना रवैये और कड़ी पॉलिसीज़ के बायस अफगान अवाम निज़ाम की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं।
मोदी सरकार में भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। भारत के अपने जरीदा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने कनाडा में गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों को बेनकाब कर दिया है। भारतीय जरीदे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कनाडा में कानून की तब्दीली के बाद 9000 भारतीय पनाहगज़ीनों की मुल्क बदरी का इम्कान है। कैनेडियन महकमा इमिग्रेशन ने 9000 भारतीयों समेत मजमूई तौर पर 30,000 अफराद को असाइलम के लिए नाअहल करार दिया है। महकमा इमिग्रेशन ने मुतल्लिका अफराद में से कुछ को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत भी कर दी है। माहिरीन का कहना है कि भारतीय शहरियों का बैरून मुल्क रोजगार और असाइलम के लिए धक्के खाना मोदी सरकार के नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया के दावों की अमलन नफी है। आज मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इकबाल ने अपने फ़िक्र और शायरी के ज़रिए बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक अलग कौम होने का शऊर दिया। शायर मशरिक़ की फ़िक्री रहनुमाई ने क़याम पाकिस्तान की जदोजहद को एक मजबूत नज़रियाती बुनियाद फराहम की। कश्मीर इकबाल की सोच का अहम मरकज़ रहा, जिसको बारहा उन्होंने अपनी शायरी में सुनाया। इकबाल के नज़दीक कश्मीर महज एक ख़ित्ता नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के एहसास और बेदारी की अलामत था। सदर आसिफ अली जरदारी ने हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़, अजीम मुस्लिम मुफक्कर और बसीरत अफरोज़ शख्सियत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो न सिर्फ एक अजीम शायर थे बल्कि एक ऐसी फ़िक्री, अखलाकी और रूहानी शख्सियत थे जिनके अफ़कार कौमी और आलमी रहनुमाई फ़राहम करते हैं। यौम इकबाल के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान को फ़िक्री बुनियाद फराहम की और मुस्लिम उम्मा को खुदी और अमल का पैगाम दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुश्किल वक्त में कौम का एतमाद बहाल किया और मुसलसल जदोजहद की तलकीन की। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज के आलमी चैलेंजेस में इकबाल की तालीमात रहनुमाई का अहम जरिया है। उन्होंने इस आज़म का इयादा किया कि इकबाल के अफ़कार को कौमी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रियात की रोशनी में पुरअमन, इत्तेहाद, इल्म, किरदार और इंसाफ की मजबूत बुनियादों पर कायम पाकिस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है। अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने शायर मशरिक़, मुफक्किर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल को दिली खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो बिलाशुबा मुसलमानान बर्र-ए-सग़ीर के मोहसिन और अजीम फ़िक्री रहनुमा थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुदी, अमल, ईमान और फ़िक्री आज़ादी का पैगाम दिया। उनके अफ़कार ने एक महकूम कौम को बेदारी, खुद एतमादी और जहद मुसलसल का शऊर अता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा हालात में अल्लामा इकबाल का पैगाम हमारे लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। हमें अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को अल्लामा इकबाल की फ़िक्री तरबियत की रोशनी में इस्तवार करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान अगर फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई हासिल करें तो वो मुल्क को तरक्की, इस्तेहकाम और वक़ार की नई मंजिलों से हमकिनार कर सकते हैं। 1923 में जब हिंदुस्तान और आलम इस्लाम का बड़ा हिस्सा यूरोपीय अक़वाम और गैर की ग़ुलामी में था, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी मार्का आराद नज़्म तुलूए इस्लाम में मुसलमानान बर्र-ए-सग़ीर, अरब और तुर्कों को इत्तेहाद और अज़मत की पेशगोई की थी। इस बारे में देखते हैं कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट। पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के खात्मे पर बड़े सगीर के मुसलमान गम और सदमे की कैफियत में थे। उन्होंने अंग्रेज के महकूम हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत बर्पा की और अपनी झोलियां तुर्क भाइयों के लिए फैला दी। आज तुर्क कौम इस तारीखी एहसान को पाकिस्तान की सूरत में याद रखती है। पाकिस्तान आज भी आलमी सतह पर बर्रे सगीर के मुसलमानों के वाहिद और हकीकी नुमाइंदे के तौर पर पहचाना जाता है। 100 बरस पेशतर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है, शिकोह तुर्कमानी ज़हन हिंदी नुत्क़े आराबी। आज ये शेर ताबीर का रूप धार रहा है। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी सिफारती जहानत और दानिश से साबित किया कि ज़हन हिंदी किस तरह नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बरसों की तलखी को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और इस्लामी मुमालिक को एक लड़ी में पिरोना पाकिस्तान की बसीरत का समर है। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सब्र तहम्मुल और जदीद सिफारती लबो लहजे से नुत्क़े आराबी की लाज रखी, जबकि तुर्की अपनी अस्करी क़ुव्वत और दिफाई वक़ार के साथ शिकोह तुर्कमानी की जिंदा मिसाल बनकर उभरा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन और तुर्किया के साथ बिरादराना इश्तराक अमल इस बात की अलामत है कि अब फैसले अगियार के ऐवानों में नहीं बल्कि उम्मत के अपने मराकिज़ में हो रहे हैं। यही हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब था। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आफाकी पैगाम हर दौर के अफराद के लिए हिकमत और रहनुमाई का सरचश्मा है। अल्लामा इकबाल की बरसी के मौके पर देखते हैं लाहौर से सरमद ख्वाजा की रिपोर्ट।
علامہ اقبال محض شاعرانہ یا فلسفیانہ نہیں بلکہ کائنات کے اسرار و رموز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جس میں نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کرنے کا ڈھنگ بھی ہے اور عہد رفتہ کے نظم و ضبط کا احترام بھی۔ وہ آنے والے زمانے کی آہٹ محسوس کرتے ہیں اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر نئی نسل کو امید فرداں کا پیغام دیتے ہیں۔ اقبال عہد حاضر کے مسلمانوں سے عالمی استحصال اور مسائل پر اشکبار ہیں اور آپس کی نا اتفاقی کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ وہ عہد حاضر کے مسائل سے نجات کے لیے خود ہی کو حرکت و عمل سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اقبال جزو کا تعلق کل سے جوڑتے ہیں اور معاشرے کی اجتماعی ترقی میں ہر فرد واحد کو ناگزیر جانتے ہیں، جو آج بھی مسلمہ حقیقت ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مفکر پاکستان کے کلام میں ایسی خوشحال فلاحی ریاست کا تصور ہے جہاں امن و سلامتی، مساوات، اخوت اور عدل کا دور دورہ ہو، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل درآمد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے تو اپنے آفاقی پیغام کو آنے والی نسلوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ سرمد خواجہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ملک بھر سے جاری حج فلائٹ آپریشن میں تیزی آ گئی ہے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق اب تک 21 پروازوں کے ذریعے 5250 سرکاری عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ آج 13 حج پروازوں کے ذریعے مزید 3510 عازمین حج روانہ ہوں گے۔ اسلام آباد سے 4، کراچی، لاہور، ملتان اور کوئٹہ سے 2 جبکہ سیالکوٹ سے 1 حج پرواز روانہ ہوگی۔ سرکاری عازمین حج کے فضائی آپریشن میں PIA، سعودی ایئر بلو اور ایئر سیال حصہ لے رہی ہیں۔ ملک کے 10 حاجی کیمپس کے ذریعے مرحلہ وار تربیت، سفری دستاویزات اور ویکسین فراہمی کا عمل جاری ہے۔ عازمین حج کی رہنمائی کے لیے پاکستانی اور سعودی ایئرپورٹس پر وزارت مذہبی امور کا عملہ 24 گھنٹے تعینات ہے۔ حج فضائی آپریشن 31 مئی تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ سعودی حکومت نے حج کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ جدید سہولیات، سخت سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس سال حجاج کرام کو مزید آرام دہ اور محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے انتظامات اب آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ میدان عرفات میں پہلی بار جدید اور مکمل ایئر کنڈیشن خیمے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ اضافی پانی کے کولر نصب کرنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے مصنوعی بارش کے جدید فوارے بھی لگائے گئے ہیں۔ مزدلفہ اور عرفات کے تمام راستوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، جبکہ سیکیورٹی کیمروں اور الیکٹرانک ٹیلی فون سسٹم کی تنصیب بھی مکمل کرنے کے ساتھ بلٹ ٹرین اور بسز کے راستوں کو بھی اثر نو ترتیب دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پنجاب کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کے انقلابی منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے اور سرگودا شرم فارمنگ منصوبے کے لیے 126 میں سے 118 تالابوں کی کھدائی جبکہ 92% پشتوں کی تعمیر بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ علی والا شرم سٹیٹ کے لیے مختص اراضی کے 1267 ایکڑ میں سے 90% رقبہ کلیئر کر دیا گیا ہے اور 737 میں سے 642 تالابوں کی کھدائی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ شاہگڑھ شرم فارم میں واٹر سپلائی 90%، الیکٹریفیکیشن 95% اور رابطہ سڑک کی تعمیر کا 97% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شرم فارمنگ منصوبے پر تیزی سے پیش رفت پر تمام ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ عالمی معیار کی شرم فارمنگ پنجاب کو ایکوا کلچر کا مرکز بنائے گی۔ پنجاب میں سرکاری سرپرستی میں جھینگوں کی افزائش کے لیے جدید سائنسی نظام کے استعمال کا یہ پہلا منصوبہ ہے۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق جھینگوں کی افزائش کے لیے درکار پانی کا درجہ حرارت موزوں پایا گیا اور جھینگوں کی افزائش کے لیے روزانہ 114 کلو گرام خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپلیمنٹس کے ذریعے جھینگوں کے بین الاقوامی معیار اور پیداوار میں بہتری کی رپورٹ بھی حوصلہ افزا ہے۔ دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی تخلیق اور جدت کا عالمی دن اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ تخلیقی سوچ، ثقافتی، سائنسی اور تکنیکی اختراع کو فروغ دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ تخلیق اور جدت کا عالمی دن منانے کا مقصد انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 21 اپریل کو عالمی تخلیقی اور اختراعی دن کے طور پر نامزد کیا تاکہ انسانی ترقی کے تمام پہلوؤں میں تخلیقی صلاحیتوں اور اختراع کے کردار کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے۔ تعلیمی ماحول تخلیقی صلاحیتوں کے اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس کے لیے تعلیمی اداروں میں روایتی طریقہ تعلیم کی بجائے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا، جبکہ ہر سطح پر نئے آئیڈیاز کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तख्लीक और जिद्दत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में अपनी सोच को वसी करने और नए ख्यालात को गले लगाने का अहद करने पर जोर देते हुए कहा कि हमें इंसानी तरक्की, मसाइल के हल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए तख्लीकी सोच की अहमियत को समझना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें और जिद्दत पसंद उमंगें माशरे की तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब की तारीख का पहला नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में बनने जा रहा है। हुकूमत ने 1 लाख से ज़ायद तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज का भी आगाज़ किया है, जबकि लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन और लोकल रूट पर नई ट्रेनों के सफ़र से कल्चर में भी जिद्दत लाई जा रही है। क्लासिकी मौसीकी और खुसूसन गज़ल गायकी में एक मुनफरिद पहचान इकबाल बानो को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए, मगर उनकी मधुर आवाज़ आज भी मौसीकी के शायकीन को अपने सहर में जकड़े हुए है। उनकी फ़नी खिदमत के हवाले से देखते हैं वर्दा सलीम की रिपोर्ट। पाकिस्तान में गजल गायकी की दास्तान इकबाल बानो के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। 1935 में भारत के शहर दिल्ली में पैदा होने वाले इकबाल बानो की बचपन से ही मौसीकी से लगाव था, जिसे परवान चढ़ाने में उनके उस्ताद चांद खान ने अहम किरदार अदा किया। 1950 में फनी कैरियर का आगाज रेडियो से किया। सुरीली आवाज से दिल को छू लेने वाली इकबाल बानो ने अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज और मिर्जा गालिब समेत नामवर शायरों का कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की। फैज अहमद फैज की गजल दश्ते तन्हाई गाती तो सुनने वालों पर अजब कैफियत तारी हो जाती। दश्ते तन्हाई में है जान जहां लर्ज़ा है। इकबाल बानो की बहुत सी गजलें ज़बान ज़द-ए-आम हुई। आवाज की पुख्तगी के साथ सुर, लय, ताल पर उन्हें कमाल गिरफ्त हासिल थी। इकबाल बानो ख़वातीन जितनी भी शख्सियात थीं जो कि गायकी से मुंसलिक रहीं या हैं, उनमें एक नुमायाँ जगह रखती हैं। आज भी उनकी गाई हुई गज़लें जो हैं वो सुने तो हमें मसूर कर देती हैं। इकबाल बानो ने बेशुमार फिल्मी नगमे भी गाए। उन्होंने उर्दू के साथ साथ फारसी कलाम भी गाया। इकबाल बानो की खिदमात के तराफ में इन्हें सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से भी नवाजा गया। इकबाल बानो ने खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज के जरिए मुख्तसर अरसे में गुलकारी में मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनके गाए हुए गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शकरगढ़ की टीम ने मिसाली सफाई इंतजामात को यकीनी बनाकर सिख यात्रियों के दिल जीत लिए। मज़ीद तफसीलात शकरगढ़ से मोहम्मद रमज़ान की इस रिपोर्ट में। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने सड़कों, चौराहों और गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के गिरदोनवा में गैर मामूली सफाई के इंतजाम को सराहते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन की भरपूर तारीफ की। यात्रियों का कहना था कि इस कदर बेहतरीन और मुनज़्ज़म सफाई के इंतजाम ने न सिर्फ उनके सफर को खुशगवार बनाया बल्कि पाकिस्तान का मुस्बत शख्स भी उजागर किया है। मैं देख रही थी कि सारे ही पासे बहुत ही साफ सफाई है, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ CM ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਔਰ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਰੀਅਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ चानन किया इन्होंने। यात्रियों ने सुथरा पंजाब टीम और फील्ड वर्कर की मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमले ने दिन रात मेहनत करके सफाई के आला म्यार को बरकरार रखा, जो काबिल सताइश है। इत्थे पहुंच के ही देखा कि सरकारां दी और मरिया साहब दा ही तहे दिलों धन्यवाद करदे हां जिन्हां ने इन्नी सफाई और साडे नाल रहन सहन दा बहुत ही वधिया इंतजाम कीता। बहुत वधिया प्रबंध किए इत्थों दी सरकार ने है। CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तहसील इंतजामिया के मुताबिक बैसाखी मेले के दौरान खुसूसी सफाई प्लान तरतीब दिया गया था, जिसके तहत अमला मुसलसल मुतहरक रहा और तमाम अहम मकामात पर सफाई को यकीनी बनाया गया। मोहम्मद रमजान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शकरगढ़। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। और अब गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर।
और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर इराक का दारुल हुकूमत बगदाद रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रहा। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 148 रिकॉर्ड किया गया। वियतनाम का दारुल हुकूमत हुनई चौथे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का शहर लाहौर 5वें नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 134 रिकॉर्ड किया गया, जबकि छठे और आखिरी नंबर पर युगांडा का दारुल हुकूमत कंपाला रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया।